नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान इतिहास क्लास 10th बच्चे नंबर 32, जो कि आपको दिल्ली सरकार द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी सॉल्व वीडियोज़ मिल सकें। आज का हमारा टॉपिक का नाम होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास, यानी कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, इसकी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789, यहाँ से स्टार्ट हुई राष्ट्रवाद की भावना। फ्रांसीसी क्रांति 1789, नागरिक संहिता 1804 ईस्वी, वियना की संधि 1815, उदारवादियों की क्रांति 1848 और जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871, वहीं इटली का एकीकरण 1859 से 1871 के बीच में। यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु थे कि एक के बाद ये स्टेप उठाए गए। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो वहाँ के क्रांतिकारी लोग थे, वहाँ के व्यक्ति लोग थे, उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों के बीच में एक अपनी अलग पहचान बनने लगी, सामूहिक पहचान बनने लगी और राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर पैदा होने लगी। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को किया। बाद में नेपोलियन ने जो उनके प्रशासनिक राजनीतिक कार्य थे, प्रशासनिक कार्य थे, उनमें सुधार करना आरंभ कर दिया, जिससे 1804 की नागरिक संहिता, जिसको नेपोल संहिता भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआत दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब जुड़े रहे। विभिन्न प्रकार के लोग आते रहे और वो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करते रहे ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगी रहे। बहुत सारे कदम उठाए गए। दूसरा था आपका फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्र, किस तरह से इस क्रांति के द्वारा लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। पहली वहाँ बात की गई संविधान आधारित शासन होना चाहिए, वहाँ पर कोई राजतंत्र नहीं होगा, संविधान के अनुसार होगा, जिसके अंदर समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार की स्थान होगा। जब संविधान के अनुसार शासन चलेगा तो वहाँ समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, बंधुत्व होगा, यानी कि सब एक जैसे होंगे, कोई राजतंत्र नहीं होगा, तानाशाही शासन बिल्कुल नहीं होगा। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा, उन्होंने कहा कि झंडा जो तिरंगा होगा वो नया इनका अपना झंडा होना चाहिए। नेशनल असेंबली का गठन किया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त, माप तौल की एक समान व्यवस्था की गई, चाहे कैसा भी जो पहले आयात निर्यात हुआ करता था वो समाप्त कर दिया गया। माप तौल का जो पैमाना था वो सब कैसा कर दिया गया, समान कर दिया गया। कहाँ, फ्रांसीसी क्रांति में। फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया, कहा गया फ्रेंच जो भाषा होगी वो राष्ट्र की अपनी भाषा होगी। ये कि सारी चीज़ें उसके अंदर डाली गई। तो फ्रांसीसी क्रांति से के बाद राष्ट्र पर बहुत बड़ा जोर पड़ा राष्ट्रवाद के लिए। वहीं हम बात करते हैं 1804 की, तो 1804 की नागरिक संहिता, 1804 की नागरिक संहिता जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति हो गई। जो राजतंत्र, जैसे मान लेते हैं कि राजतंत्र को पैदा हुआ तो वो उसको सारे पूरे विशेष अधिकार मिल जाते थे, यानी कि अब जन्म के आधार पर विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी गई। कानून के सामने समानता, संपत्ति के अधिकार सुरक्षित किया गया। कानून के सामने सभी कैसे होंगे, समान होंगे, चाहे वो राजतंत्र का हो, चाहे वो आम आदमी हो, किसी प्रकार का व्यक्ति हो, कानून के सामने सबको समान रखा जाएगा। वहीं प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। सरकारी काम करने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए उसके कार्य को और सरल बना दिया गया, उसकी कार्यशैली को चेंज कर दिया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यानी कि सामंती मतलब होता है कि एक के बाद एक आते रहते, सामंती राजाओं के लिए काम करते थे। वो व्यवस्था जो थी, सामंती टाइप की व्यवस्था थी, लेन देन वाली व्यवस्था, वो खत्म कर दी गई और किसानों
कि भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति मिल गई। जो किसान जो दास्ता का काम करते थे, जमींदारी का जागीरदारी का से मुक्ति मिल गई और अब दासत्व खत्म हो गया। किसानों को कभी कभी ज़मीन के बदले लगा नहीं देते तो दास का काम कानून से करवाया जाता था। तो ये सारी व्यवस्थाएँ ख़त्म कर दी गई। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। शहर में जो कारीगर हुआ करते थे उनके श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। तो ये 1804 की नागरिक संहिता के तहत किया गया और इधर फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी। वहीं उदारवादी राष्ट्रवाद राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ा, देखते हैं। सहमति पर आधारित सरकार अर्थात राजतंत्र का अंत हो गया। सहमति लाई गई और सरकार तथा राजतंत्र का अंत कर दिया गया। संविधान आधारित शासन होगा। कैसा होगा? संविधान के अकॉर्डिंग जो होगा वो शासन बनेगा। संविधान में लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग शासन चलना चाहिए। संसदीय सरकार या प्रतिनिधित्व आधारित होना चाहिए। सरकार संसदीय होगी और सरकार के प्रतिनिधि होंगे, उसी बेस पर इसको होना चाहिए। और विशेष अधिकार का अंत कर दिया गया। जिन लोगों को ये अधिकार प्राप्त थे विशेष अधिकार, उन लोगों के अधिकार खत्म कर दिए गए। कानून की समक्ष समता यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के सामने समान होगा। किसी भी व्यक्ति के पास में विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी कुल का हो, सबके लिए कानून कैसा होगा? समान होगा। मताधिकार का समर्थन लेकिन सबके लिए नहीं था। उस समय कहा गया कि मताधिकार लोगों को होगा लेकिन कुछ विशेष लोगों के लिए होगा, सभी के लिए नहीं होगा। मुक्त बाजार, खुला बाजार होगा, कोई भी बाजार में आयात निर्यात कर सकता था। वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति, यानी कि जो बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे उन सबको खोल दिया गया वस्तुओं के लिए और सेवाओं के लिए। तो ये जो था आपका कुछ फैक्ट टाइप का था। अब आप इसको क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताएं बताइए, तो आप 1804 की नागरिक संहिता की विशेषता आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि भाई शुल्क हटा दिया गया, प्रश्न व्यवस्था कर दिया गया, जन्म के आधार पर विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी गई, कानून के सामने सब कैसे होंगे? समान होंगे। तो आप इसको आराम से लिख सकते हो। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को किस प्रकार मजबूत किया, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ा दिया गया है ये। आप इसको आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप यहाँ से फ्रांसीसी क्रांति कुछ पॉइंट उठाकर इसमें डाल सकते हैं। दूसरा है उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषता का उल्लेख कीजिए। आप उदारवादी राष्ट्रवादियों ने कहा कि भाई संविधान शासन आधारित होना चाहिए, विशेष अधिकारों का अंत हो जाना चाहिए, कानूनों के सामने सब समान होंगे, मताधिकार का समर्थन उन्होंने किया, मुक्त बाजार का समर्थन किया और यहाँ तक कि उन्होंने सहमति पर आधारित सरकार और स्वतंत्र का अंत करने की बात की है। तो आप इसको लिख सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों से आप सबसे अधिक प्रभावित हैं और क्यों? तो आप लिख सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के अंदर जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर जोर दिया गया और इस तरह से वो आप उससे प्रभावित हैं। तो इस तरह से आप इसके पॉइंट बना करके इस पर लिख सकते हैं। तो छात्रों, ये थी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के पास पहुँचाएँ ताकि आपको और भी सॉल्व वीडियो मिल सके। धन्यवाद।